बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक कोप हो रही है, COP 16। कोई बताएगा ये कहाँ पे हो रही है? अरसलान जल्दी आ जाएगा, तहसीलदार का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाना है। अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। ठीक है, इसे कहते हैं CBD। ठीक है, कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। वो जो कोप हो रही है ना, COP 29, नवंबर में ये हो रही है। ये है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये किसकी पर हो रही है? बाकू में, आजरबाईजान में। आजरबाईजान में, बाकू में। ठीक है, आजरबाईजान कंट्री में। बाकू में। बायोडाइवर्सिटी, जो ये जानवर वगैरह होते हैं, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया का सिटी है काली। वहां पे काफी जंगल वगैरह, जानवर वगैरह, ये चीता वगैरह, काफी जानवर भी पाए जाते हैं। काली, काली सिटी में अक्टूबर 21 से लेके नवंबर 1 तक, अभी आज भी चल रही है। आज भी चल रही है। ठीक है, आज और वैसे हम देखें तो आज 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर UNO का डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1945 को UNO बनी थी। और 24 अक्टूबर जो है, वो पोलियो डे भी मनाया जाता है। आज के दिन ये COP 16 बायोडाइवर्सिटी जो है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है कोलंबिया। ठीक है, जिसका कैपिटल है बोगोटा। ठीक है, उसकी सिटी काली में, काली में 21 अक्टूबर से शुरू हुई है। 1 नवंबर तक ये जारी रहनी है। 1 नवंबर तक ये जारी रहनी है। 1 नवंबर तक ये जारी रहनी है। जी बिल्कुल। और ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग भी चल रही है रशिया में। ठीक है, तो ये बड़े टॉप की करंट अफेयर है। आपका जो CSS का पेपर होगा। ठीक है। अच्छा, इसका ये जो कोलंबिया का प्रेसिडेंट कौन है? कोलंबिया का प्रेसिडेंट कौन है? जिस कंट्री में कोई भी समिट होता है, कॉन्फ्रेंस या कोप होती है, उसका जो हेड ऑफ कंट्री होता है, उसका नाम कई दफा वो पूछ लेता है, क्योंकि सारे जो गेस्ट आने हैं उनको संभालना उस बंदे की जिम्मेदारी है। उसने उनको होस्ट करना होता है। तो उसका नाम है गेस्टावो। गेस्ट आने हैं ना, गेस्ट से आप गेस्टावो याद रख लो। गेस्ट आवो पंजाबी का वर्ड है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जितने भी गेस्ट हैं, तुसी आओ। ठीक है, पेट्रो, गेस्ट आओ, आवो, पेट्रो। तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट कौन है? गेस्टावो पेट्रो। गेस्टावो। ठीक है। और कोलंबिया ने ये साउथ अमेरिका के काफी ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने स्पेन से आजादी हासिल की थी।
ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हाँ जी, ये कवर हो गया है। अभी हम ये मतलब करंट अफेयर के हिसाब से था, तो अभी हम इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अच्छा, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, इसके ऊपर भी काम, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम जो है, ठीक है। यूएनईपी, ये अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको सारी पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंट जो है, इनका इनका कैपिटल है नैरोबी में, कीनिया में। 1972 में इन्वायरमेंट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, बेसिकली 1972 में यूएनईपी बनी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट। ठीक है, तो अच्छा, नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर है, 1972 में इससे काम स्टार्ट हुआ। फिर बाद इसके 20 साल बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुई, वो थी ब्राजील में। ब्राजील के सिटी था, कौन सा? रियो, रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो, ब्राजील का सिटी था रियो डी जनेरो। 1992 में, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, 1992 में, ठीक है, इसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। और तब भी यूएनएफसीसी जो है, ठीक है, एफसीसी बनी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भी बेसिकली 1972 में इसने काम स्टार्ट किया। रियो डी रियो कॉन्फ्रेंस इसे हम कहते होते हैं, ठीक है। रियो समिट हम इसे कहते होते हैं, अर्थ समिट भी इसका नाम है। अर्थ समिट भी इसका नाम है। अर्थ समिट भी इसका नाम है, ठीक है। तो रियो भी इसका नाम है, ब्राजील के सिटी यानी साउथ अमेरिका में ही, 1972 में। तो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट पर बात स्टार्ट हुई, तो पहले पहले जो होता है वो बनता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बाद दूसरी चीज होती है साइनिंग। साइनिंग के बाद कोई भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यानी उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, उसे एनफोर्स्ड भी कहते हैं, ठीक है, इन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव कब हुआ, एनफोर्स्ड, वो लेजिस्लेशन जो है, या इनइफेक्टिव, ठीक है, यानी, अच्छा। तो ड्राफ्ट जो था, ड्राफ्ट कोई भी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका पहले ड्राफ्ट बनता है। तो 22 मई को, 1992 को, किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो एक ड्राफ्ट साइन हुआ। एक ड्राफ्ट साइन हुआ। हाँ जी, मैं बस ये आपकी अटेंडेंस देख रहा था। अच्छा, तो एक ड्राफ्ट साइन हुआ 22 मई को, 1992 को। उसके बाद इसकी साइनिंग स्टार्ट हुई। साइनिंग के लिए 1 साल दिया जाता है कि जिन कंट्री ने भी इसके ऊपर सोचना है वो सोच लें, समझना है, ये ड्राफ्ट है, इसको पढ़ लें,
ठीक है, अगर आपका मूड बनता है तो आप साइनिंग कर दें। तो 5 जून 1992 से लेके, ठीक है, 4 जून 1993 तक कंट्री जो है, डिफरेंट कंट्री वो साइन करते रहे, डिफरेंट कंट्री साइन करते रहे। और फाइनली जो है वो नेक्स्ट, यानी जब सारों की साइनिंग होगी, 4 जून डेडलाइन रखी गई, उसके बाद इफेक्टिव होना था 29 दिसंबर 1993 को। ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो लेजिस्लेशन हुई वो इफेक्टिव हो गई। उसमें क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन होता है संभालना, उसे महफूज करके रखना। कंजर्वेशन और इसके जो कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी के, उन उनको सस्टेनेबल बनाना, उसको सस्टेनेबल बनाना कंपोनेंट जो है। ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पहली जो कॉन्फ्रेंस थी इससे पहले जो है 2022 में, वो कहाँ पे हुई, कोई बताएगा? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कोप हुई वो कहाँ पे हुई, कोई बताएगा? कोप 15, वो जनाब कनाडा में हुई। कनाडा की सिटी कौन सा? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में। तो ये ज्यादातर जो है वो साल के एंड पे होते हैं इवेंट जो है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो ये कब हुआ? 7 से लेके 19 दिसंबर तक, साल के आखिरी 3 मंथ में। ये जो एनवायरनमेंट के लेजिस्लेशन होती है, स्पेशली जो कोप होती है, इतना बंदा थोड़ा अंदाजा भी लगा लेता है कि कोप जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, वो तो ज्यादा होती नवंबर में है, वो तो ज्यादा होती नवंबर में है। ठीक है, वो तो ज्यादा होती नवंबर में है। तो 7 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को, ठीक है, कनाडा मॉन्ट्रियल को 15 हुई। ठीक है, को 15 हुई। ठीक है जी। तो अच्छा, उसके बाद ये पीपीएससी के सिलेबस में भी है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो, ये भी एनवायरनमेंट का, क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि एक मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये 1987 में हुआ, ओजोन लेयर। ठीक है, और ये इफेक्टिव कब हुआ? 1989 में। ज्यादातर इसके एमसीक्यू साइनिंग के आते हैं, लेकिन कभी कभी वो इफेक्टिव का भी पूछ लेता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये ओजोन के बारे में था। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो एंटार्क्टिक जो रीजन है, एंटार्क्टिक जो रीजन है वहां पे उसकी लेयर खत्म हो रही है। ठीक है, जो उसमें है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो उसके बारे में, यानी ओजोन होल बन गया हुआ था, तो उसकी वजह से कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ साइन। उसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, इसके तकरीबन जो है वो 10 साल बाद, 1997 में। 1997 में क्या हुआ? साइन हुआ। ये इफेक्टिव कब हुआ है? ये पीपीएससी के सिलेबस में कोर सिलेबस है जो मैं आपको करा रहा हूँ। 2005, इफेक्टिव हुआ 2005 में। ठीक है, इफेक्टिव हुआ 2000। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये क्योटो सिटी है जापान का। ठीक है, जापान में एनवायरनमेंट के बारे में साइनिंग जो हुई 1997 में। ठीक है, और ये इफेक्टिव कब हुआ? ये इफेक्टिव कब हुआ?
2005 में। ठीक है, 2005 में ये इफेक्टिव हुआ। अच्छा, इसकी इसकी फिर उन्होंने कमिटमेंट पीरियड रखे, 2 फेज रखे, टारगेट सिलेक्ट किए, 2 फेज रखे, फेज 1 जो है और फेज 2 रखा। क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट सिलेक्ट किए, 2008 से लेके 2012 तक फर्स्ट फेज था। ठीक है, 2012 तक फर्स्ट फेज था, और 2012 से लेके 2020 तक ये सेकंड फेज था। ठीक है, ये एमसीक्यूज उसने तहसीलदार के पेपर 2021 में, जो तहसीलदार का पेपर हुआ था उसमें पूछा था। ये किसी किताब में एमसीक्यूज बना हुआ नहीं था, नया एमसीक्यूज बनाया था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका जो फर्स्ट फेज है वो कब खत्म हो रहा है, वो कब खत्म हुआ है या हो रहा है। तो वो 2012 में खत्म हुआ, वो 2012 में खत्म हुआ। अब लोगों ने, जिन्होंने याद भी किया हुआ था, उनको यही था कि 2005 होगा या 1997 होगा। ठीक है, तो ये था कि इसके 2 फेज टारगेट सिलेक्ट किए कि पहले फेज में, ठीक है, कुछ टारगेट यानी इतना काम होगा 2008 से लेके 2012 तक, फिर 2012 से लेके 2020 तक। ठीक है, तो वन पेपर के हिसाब से आपने इतनी ही चीजें याद करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, COP 21, कोई बताएगा COP 21 के मतलब इसका रेफरेंस क्या है COP 21 का? एनीवन? COP 21 के एमसीक्यूज काफी आते हैं पेपर में, मशहूर है ये, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, देखिए वो सर सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ अम्बेसडर है या इस तरह के पार्टीज। लोग होते हैं। ठीक है, बड़े लोगों से, यूएनओ का उन्होंने पूछा इंटरव्यू में। तो जनाब ये COP 21 जो है, ये साइन हुई है 2015 में। फ्रांस का सिटी है पेरिस। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जो है, पेरिस एग्रीमेंट हम इसे कहते हैं। तो ये कभी नहीं भूलना कि साइन और इफेक्टिव, इफेक्टिव कब हुआ है? इफेक्टिव हुआ है ये COP 21 में। जो जो चीजें यानी कि जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज मैक्सिमम हो सकता है, 1.5 सेंटीग्रेड। यानी इंडस्ट्री बनने से पहले जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उतना ही इंक्रीज होना चाहिए। और इसमें कि डेवलपिंग कंट्री को फंड वगैरह देने चाहिए, इस तरह की चीजें। COP 22 जो है उसमें ये इफेक्टिव हुआ, उसमें ये इफेक्टिव हुआ 4 नवंबर को 2016 को। और ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? मराकश में। ठीक है, मोरक्को जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मराकश भी इसे कहते होते हैं। मोरक्को में, मराकश में ये कॉन्फ्रेंस हुई COP 22 वाली। और उसमें 4 नवंबर को 2016 को ये इफेक्टिव हुई। ये जो पेरिस क्लाइमेट था, ठीक है, ये इफेक्टिव, ये एग्रीमेंट इफेक्टिव कब हुआ, लागू कब हुआ? 2016 में। साइन कब हुआ? 2015 में। इफेक्टिव कब हुआ? जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया था कि दायरकी जो है वो आई 1919 में थी, लेकिन इफेक्टिव कब हुई, एनफोर्स कब हुई? 1921 में। क्योंकि 1920 में इलेक्शन हुए थे, 1920 में इलेक्शन हुए थे प्रोविंस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो दायरकी जो है, दायरकी जो है यानी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एनफोर्स हुई, इफेक्टिव हुई 1921 में। वो आ गई थी, प्रोविजन इसकी आ गई थी 1919 में। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग काज करता है वो कौन सा कंट्री करता है?
ठीक है। चाइना। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर कौन है? फर्स्ट के ऊपर तो ये हो गया, चाइना। सेकंड मोस्ट। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग काजिंग कंट्री जो है वो कौन है? अमेरिका। अब्दुल बासित, अमेरिका है। मैं आपको बता दूं, चाइना जो है, दुनिया में 29% जो ग्लोबल वार्मिंग है, 100 में से 29% चाइना करता है। 100 में से 14% जो है वो, यानी इसका हाफ कर लें तो क्या आ जाता है? अमेरिका आ जाता है। इसका हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड मोस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। कौन सा कंट्री है? इंडिया। तो अभी ये इसके ऊपर ठीक है, आर्टिकल बड़े आ रहे हैं। देखो, 29% और ये दोनों का मिला के कितना है? 21%। तो ये तीन कंट्री जो है, ये तीन कंट्री जो है दुनिया में मोर देन 50% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं। तो जब आप ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, जब आप ग्लोबल वार्मिंग का आप ऐसे लिख रहे हो, तो आपने क्या करना है कि ये जो तीन कंट्री हैं, ये मोर देन 50% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं। मोर देन, ठीक है, मोर देन 50% ये। ठीक है। तो फोर्थ नंबर के ऊपर रशिया है, और फिफ्थ नंबर के ऊपर जापान है। ठीक है जी। तो ये याद रहेगा अभी। अच्छा जी। क्लाइमेट के ऊपर उसके बाद जो क्लाइमेट की कोप 26 है, ये ग्लासगो में हुई। ग्लासगो। ठीक है। यूके में। यूके का सिटी है। कोप 26। ठीक है। कोप 27 जो है वो किस कंट्री में हुई है? नवंबर 6 से लेके 18 नवंबर तक, 2022। 22 में, 2022 में। इसका को चेयर कौन था? ठीक है। पाकिस्तान जो है इसका को चेयर था। और चेयर कौन था? इजिप्ट। इजिप्ट जो है, और इसका इजिप्ट के सिटी शर्म अल शेख में हुई थी ये। ठीक है। इजिप्ट के सिटी शर्म अल शेख में। तो मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस 2022 में इस वजह से हुई है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रियां, आपको शर्म ही कर लो। ठीक है। तो ये सारे अरब के शेख इकट्ठे होके इन्होंने डेवलपिंग कंट्री को कहा, कुछ शर्म कर लो कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग आप काज करते हो। ठीक है, इजिप्ट में। और इसी साल एक यूथ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो भी इजिप्ट में हुई थी। इसका भी एमसीक्यूज उसने बीपीएससी में पूछा था। ठीक है। कोप 27 जो है, नवंबर 6 से लेके 18 नवंबर तक। अब ये याद रहेगा। ठीक है। अभी हम चलते हैं कोप 28 के ऊपर। कोप 28 जो है, ये यूएई में हुई है। कोप 28 यूएई में हुई है, 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक, 2023 में। इसका जो प्रेसिडेंट था,
वो जबीर सुल्तान था। इसमें जो फोकस था वो किसके ऊपर था? फेजिंग आउट ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड ट्रांजिशन टूवर्ड्स या फ्रॉम फॉसल फ्यूल टू रिन्यूएबल, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल, जिससे जैसे सोलर है, जैसे विंड है। जी अफसा, उसकी डिटेल जो है वो नवंबर में ही होती है ना हर साल। ठीक है। तो इसी तरह कोप 29, जैसे मैंने आपको बताया था कि आजरबाईजान में होनी है। आजरबाईजान में होनी है, ठीक है। आजरबाईजान में होनी है, ठीक है। अच्छा, तो वर्ल्ड वेटलैंड जो है, सबसे ज्यादा जो जी डेज आते हैं वो एनवायरनमेंट के आते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी यानी राइट्स के हवाले से, यानी डेमोक्रेसी के, यानी लेबर के ऊपर आ गया, ह्यूमन राइट्स के ऊपर डेज जो है, या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर, या फिर वुमेन के ऊपर डे जो ज्यादा आते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? अ, जी मलिया, इसमें कोई ये वाला डे वाला जो है हमारे लिए मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। वो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप जरूर उसे कंसल्ट कीजिएगा। अच्छा, वेटलैंड से क्या मुराद है? देखिए, ये तालाब वगैरह थे पहले। आप देखते थे कि हर जो सिटी था, हम उसे गंदा तालाब समझते थे, हालांकि वेटलैंड जो है, वैसे उसमें ये है कि गंदगी ज्यादा नहीं हमें डालनी चाहिए। हम्म, वैसे वेटलैंड जो होती है वो, उसका बड़े फायदे होते हैं। वहां पे छोटे छोटे अशरात होते हैं, ठीक है। जड़ी बूटियां जो है वो उग जाती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो उग जाते हैं। वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है इंटरनेशनली। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो कोई बंदा बताएगा कि 2023 का जो वेटलैंड डे है उसका थीम क्या था? 2023 का थीम था, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। अब वक्त आ गया है कि वेटलैंड जो है उसको रीस्टोर किया जाए, दोबारा बहाल किया जाए। वो तालाब वगैरह जहाँ पे मछलियां भी जन्म लेती हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। तो 2024 का थीम क्या है? 2024 का थीम क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। यानी वेटलैंड अगर होगी तो उससे ऑटोमेटिकली इंसानों की वेलबींग होगी। 2024 का भी थीम हो गया, 25 तो वैसे ही अभी आना है, ठीक है। तो 2024 का थीम क्या? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। और 23 का थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। जब आप ऐसे चीजों को कवर करते हैं तो फिर आप पेपर में कंपैरेटिव एडवांटेज लोगों से लेते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ पास पेपर किए हुए हैं। जब आप ऐसे तैयारी करते हैं तो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है, ठीक है। ऐसे दो दो चार चार नंबर से आप डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं और फाइनली आपका नाम आ जाता है। अच्छा जी, इसकी टाइप्स जो है, वेटलैंड जो है वो 2 तरह की होती हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं सिंध के एरिए में, ठट्टा के करीब जो है। ठीक है। कोस्टल वेटलैंड होती है, यानी हमारा जो है वो कराची के करीब जो है, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, ठट्टा सिंध में, वहां पे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो जिनमें पानी भी खड़ा रहे तो वो उगते रहते हैं। ठीक है। जो होते ही पानी में है। एक वेटलैंड होती है वो इनलैंड, जैसे लाहौर में, मतलब लाहौर के करीब, क्योंकि यहाँ पे कोई समुंदर नहीं लगता, गुजरांवाला के करीब कोई वेटलैंड हो। ठीक है। इसको इसको हम, इसका दूसरा नाम है कोस्टल का टाइडल, और इसका इनलैंड का दूसरा नाम है नॉन टाइडल। नॉन टाइडल यानी गुजरांवाला के करीब कहीं पे वो कोई पौंड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी इसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं वेटलैंड के ऊपर। पहले हमने कवर किया है किसको, हमने कवर किया है बायोडाइवर्सिटी को, उसके लेटेस्ट इवेंट हमने कवर किए हैं, फिर हमने क्लाइमेट चेंज को कवर किया है, फिर हम वेटलैंड के ऊपर आए हैं, उसके डे वगैरह हमने देखे हैं, उसकी टाइप देखी है। अभी हम देखते हैं कि वेटलैंड के ऊपर काम कब स्टार्ट हुआ है, वेटलैंड के ऊपर काम कब स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो वेटलैंड के ऊपर जो है COP 13 हुई, ये भी काफी मशहूर थी, UAE में हुई वेटलैंड। ठीक है। तो कोप कोप 13 हुई दुबई में 2018 में। 2018 में COP 13 हुई किसके ऊपर, वेटलैंड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद इसका जो काम स्टार्ट हुआ वो रमसार कन्वेंशन से था, रमसार कन्वेंशन से। कन्वेंशन वही एक मीटिंग होती है। रमसार एक साइट है वेटलैंड की, वेटलैंड की एक सिटी का नाम है, या साइट है, इसमें ईरान में। कब इसके ऊपर काम शुरू हुआ, कब इसके ऊपर काम शुरू हुआ, या ड्राफ्ट जो है वो साइन हुआ, वो 2 फरवरी को 1971 को ईरान में एक साइट थी वेटलैंड, उसके ऊपर एक साइनिंग हुई, ड्राफ्ट वो बना के यार वेटलैंड को, ठीक है, रिस्टोर किया जाए, इसकी कोई देखभाल की जाए। इसी 2 फरवरी के ऊपर ये जो साइनिंग हुई थी, इस वजह से वेटलैंड जो है, इसका डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस वजह से वेटलैंड जो है, इसका डे भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1000 दफा वो 1971 वाला पूछ चुका है। फिर मैंने हमेशा आपको ये बताया कि साइनिंग के बाद आपने इफेक्टिव डेट भी याद रखनी है, कि उसमें यार जो भी रूल्स वगैरह वो डिफाइन हुए हैं, कंसेंसस हुआ है, वो फाइनली लागू कब हुए हैं, तो इफेक्टिव कब हुआ है। ये सारा CSS का जो एनवायरमेंटल साइंस है उसका भी आपका सिलेबस है, और ये कोर PPSC का जो डिफाइन सिलेबस है उसमें ये रमसार का वर्ड उन्होंने खुद दिया हुआ है। ये बिल्कुल भी, मतलब मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके जा रहा। ठीक है। तो ये हो गया, 4 साल बाद ये साइनिंग हुई है इसकी, इफेक्टिव हुआ है, सॉरी, 21 दिसंबर को 1975 को। ये 1975 वाला MCQs आ चुका है, ये वाला आ चुका है। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये तो देखा कि COP 13 जो है वो वेटलैंड के ऊपर COP 13 हुई 2018 में, UAE में। तो COP 14 कब हुई, 2022 में। बेसिकली जो ये वेटलैंड के ऊपर जो कोप का डिफरेंस होता है, ये 3 ईयर का होता है। हर 3 साल बाद जो है
ठीक है। अब जैसे कोप क्लाइमेट वाली है वो हर साल होती है, क्योंकि वो बड़ा अहम इशू है। अब वेटलैंड जब इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि क्लाइमेट चेंज है। ये भी मतलब फैक्ट वेटलैंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। ठीक है। तो बेसिकली ये होनी थी 2021 में, 2018 में आप 3 साल ऐड करो, तो 2021 वो कोविड की वजह से ना हो सकी। तो वो जनाब हुई 2022 में। किस किस ने इकट्ठी होस्ट की? चाइना और स्विट्जरलैंड ने, इन दो कंट्री ने इकट्ठी होस्ट की। चाइना और स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, चाइना एंड स्विट्जरलैंड ने। अच्छा। अभी जर बात है, आप देखो अभी इसमें हम 3 इयर्स ऐड करेंगे तो अभी वो मजीद आनी है। ठीक है, ये लेटेस्ट जो इसका इवेंट आना है, ये कोप 15 होगा। ये कोप 15 होगा। अच्छा, ये आपने देखना है। ये प्लान हो चुका होगा, ये किस डेट को है। ठीक है। तो कौन बताएगा अभी, अगर किसी को पता है तो, कि वेटलैंड के ऊपर मिक्स नहीं करना। बायोडाइवर्सिटी एक अलग चीज है कि यार जानवरों वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये पानी वाली जगह जो है, वो तालाब जो है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि तालाब में छोटी छोटी हशरात होती हैं। एक है क्लाइमेट चेंज। ठीक है। एक ओजोन है। इस तरह इन चीजों को मिक्स नहीं करना। इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको मिक्स नहीं करना। जैसे बायोडाइवर्सिटी की जो कोप है वो, अभी हमने डेजर्ट के ऊपर जाना है। डेजर्ट के ऊपर अभी हमने जाना है। जी, मलिया ने सर्च किया कि कोप जो तालाब वाली है, वेटलैंड है, ये जुलाई 2025 में होने जा रही है विक्टोरिया फॉल, जिम्बाब्वे में। तो अभी हमें यह भी पता चल गया कि विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है। ठीक है। विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में। विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में। जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 में। ठीक है। विक्टोरिया फॉल, जिम्बाब्वे। ठीक हो गया जी। वेटलैंड तालाब वाली जगह को डील कर लिया, उसका डे भी हो गया, दो थीम हमने कर ली है। ठीक है जी। वो उसकी हिस्ट्री कहाँ से जनरेट हुई, हिस्ट्री उसकी लिंक कब करती है। ठीक है। और कौन से कंट्री से लिंक करती है? रमसार एक साइट थी ईरान में। ठीक है, तेहरान के साथ ही है ये। अच्छा, तो वो फिर मतलब 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुई, और इफेक्टिव हुई 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अभी हम चलते हैं डेजर्ट के ऊपर। अभी हम चलते हैं डेजर्ट के ऊपर। अच्छा, डेजर्ट के ऊपर अगर हम इसकी कोप देखें, डेजर्ट की कोप कौन सी चल रही है? 15, जो लेटेस्ट अभी हुई है। ठीक है। अभी इसकी डेजर्ट की कोप 16, ये हमने देखनी है कहाँ पे होनी है। डेजर्ट की कोप 15 2022 में हुई है। किस कॉन्टिनेंट में हुई है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुई है। देखो, थोड़ा सा चीजों को देखा करो। अफ्रीका में क्यों क्यों हुई है? अफ्रीका में क्यों हुई है? कि डेजर्ट है ये अफ्रीका में। सहारा जो डेजर्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो अफ्रीका की कंट्री जो है वो, ठीक है, कोटे डेरे जो है वो उसका नाम है, उसका सिटी है आबदजान। आई थिंक उसका कैपिटल है। ठीक है। तो ये कोप जो है वो 15 यहाँ पे हुई है। कोप 15 जो है यहाँ पे हुई है, डेजर्ट वाली।
ठीक है, कोप 16 अभी हम एंड के ऊपर कवर करते हैं, या अभी कोई बच्चा सर्च करे कि ये कब हो रही है। ठीक है, ये रियाद में, ठीक है, रियाद में सऊदी अरेबिया में 2024 में, अभी इसकी एग्जैक्ट डेट कोई बच्चा सर्च करे। जी गुड हो गया। मलिया ने सर्च किया जी, कोप 16 जो है 2024 में हो रही है, डेजर्ट वाली, रियाद सऊदी अरेबिया में। क्योंकि देखो सऊदीया में भी डेजर्ट है, और वो चेंज भी कर रहे हैं डेजर्ट को एग्रीकल्चर लैंड में, 2 से लेके 13 दिसंबर तक। कुछ थोड़ा याद हुआ है कि यार कुछ कुछ इवेंट जब वो दिसंबर में जा रहे हैं, थोड़ा सा याद हुआ है ये। ठीक है, कि इनकी डेट्स जो है दिसंबर में जा रही हैं। अब ये वाली तो मई में हुई थी। ज्यादातर जो थोड़ा बंदा एजुकेटेड गेस भी लगा लेता है कि यार एनवायरनमेंट की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये ज्यादातर नवंबर और दिसंबर में होती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम डेजर्ट के ऊपर जो टॉप के क्वेश्चन है वो करते हैं। डेजर्ट के ऊपर जो टॉप के क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ आएगी, देखेंगे क्यों नहीं आएगी। अच्छा, तो डेजर्टिफिकेशन जो है, डेजर्ट से ही निकला हुआ है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन जो है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ड्राफ्ट होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कि यार करना क्या है। जब आप केसर लिखते हो तो पहले आप ड्राफ्ट लेके जाते हो, रफ सा। ठीक है, 17 जून को, 17 जून को 1994 में पहले काम हुआ था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, यानी 1992 वाला ईयर जो है वो ज्यादा रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, वेटलैंड का तो 1971 से ही स्टार्ट हो गया हुआ था ना, ईरान से। अच्छा, तो डेजर्ट के ऊपर जो काम हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो 1994 में हुआ है, यानी 2 साल बाद शुरू हुआ है, 1994 में, 17 जून को। ठीक है, ड्राफ्ट वो तैयार हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब जिन लोगों ने साइन करना है वो साइनिंग कर लें। 14 अक्टूबर 1994 से लेके 13 अक्टूबर 1995 तक जिन जिन कंट्री ने साइन करना था, 1 साल उनको दिया गया कि भाई 1 साल है आपके पास, ये ड्राफ्ट है, ये पढ़ लो। ठीक है, अगर आप एग्री करते हो तो आप साइन कर लो। अब साइन कर दिया है तो क्या होना है जी, अब आपके ऊपर ये लागू होना है। ठीक है, लागू कब हुआ? 26 दिसंबर 1996 को, 26 दिसंबर 1996 को। 17 जून, ये जिस दिन को ड्राफ्ट पेश हुआ था, उस डे को मनाया जाता है डेजर्ट डे, या डेजर्टिफिकेशन डे। डेजर्ट डे 17 जून को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 17 जून को डेजर्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, डेजर्ट डे कब मनाया जाता है? जिस दिन वो ड्राफ्ट, ठीक है, पेश हुआ था, उस दिन को, इस दिन को कहते क्या है? ठीक है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट, लड़ना। ठीक है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जहां पे डेजर्टिफिकेशन होती है वहां पे एक और चीज होती है, ड्राट, खुश्की। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन है ड्राट। अच्छा जी, तो 17 जून, अभी हमने ये थीम करने हैं तीनों दिन के, कोई मुझे याद ना हुआ तो आप लोगों ने याद करवाना है। अच्छा, 17 जून 2023, 17 जून
ये ये असल आपको ऐसे लगता है जैसे आपने हर डे ही तैयार करना है, ऐसे नहीं है जनाब। आपने वो डे तैयार करने होते हैं जो यूएनओ से अप्रूव्ड होते हैं। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, एनवायरनमेंट की। तो इनके ये जो अप्रूव्ड डे हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। इस वजह से एग्जामिनर जो है उसके बार बार एमसीक्यूज वो पूछ रहा होता है। तो 2022 का जो 2022 का जो थीम था 2022 का जो थीम था वो क्या था? वो क्या था? राइजिंग अप राइजिंग अप फ्रॉम ड्राट टुगेदर। ठीक है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्राट टुगेदर, आओ सब मिलके इस खुशक साली से निजात हासिल करें, इससे निकलें, इससे बाहर निकले। राइजिंग अप फ्रॉम ड्राट टुगेदर, पूरी दुनिया में ये स्लोगन लगाया गया। पूरी दुनिया में ये स्लोगन लगाया गया कि यार ये खुशक साली से आओ इकट्ठे सब मिल के निकले। 2000 2023 का जो दिन था वो क्या था? हर लैंड हर राइट्स। यानी इसका फोकस जो है 2023 के जो मोस्टली डे हैं वो किसके ऊपर? वोमन के ऊपर फोकस है, यानी वोमन की प्रोग्रेस के ऊपर, और इकोनॉमी यानी डिजिटल चीजों के ऊपर या सस्टेनेबल चीजों के ऊपर। थोड़ा बंदा एजुकेटेड गैस भी लगा लेता है, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, या वो वुमेन के रिलेटेड उसने डे बनाया होगा। ठीक है, या इकोनॉमी के ऊपर। हर लैंड हर राइट्स। ठीक है, यानी डेजर्ट में जो औरतें रहती हैं, गरीब लोग जो है वो, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर डेजर्ट को हम खत्म कर दें, और अभी आपको पता है चोलिस्तान प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होने लगा है। थल थल केनाल जो है वो, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ भी रहा है पेपरों में। थल केनाल, जी आज आपने सर्च करना है। थल केनाल और चोलिस्तान डेजर्ट जो है, जिसे रोही डेजर्ट भी कहते हैं, थल है पंजाब में। ठीक है, चोलिस्तान जो है वो रोही डेजर्ट है, पंजाब में है। ये मियाँ वाला रीजन जो है, बखर, लिया, ये एमसीक्यूज आता है। वहां पे अभी गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, एक नहर बन रही है थल के नाम से। अच्छा, तो आप लोग बताएं फिर 2024 का जो 17 जून जो है, ठीक है, ये थीम, इसका डे का मतलब थीम क्या है? मलिया बताएं। हाँ जी, बताएं ना आप लोग। ठीक है जी, 2024 का जो डे है वो क्या है? यूनाइटेड फॉर लैंड, यानी आओ सब एक हो जाए, एक यूनिट बन जाए। इससे हमारी लेगेसी, हमारी हिस्ट्री भी रह जाएगी दुनिया के ऊपर, और एक अच्छा फ्यूचर भी बनेगा। हमारा ही फ्यूचर होगा अगर हम आज सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हमारी लेगेसी भी दुनिया पे रहेगी, और ये डेजर्ट खुशक साली भी दुनिया से खत्म हो जाएगी। और सऊदी अरेबिया आपको पता है कितना कितना वो जल्दी डेजर्ट से जो है वो फर्टाइल, मतलब लैंड को हर लिहाज से अपने जो रीजन है उसको फर्टाइल कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले हमने दूसरा एनवायरनमेंट का 5 जून डे मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे। ये इसके थीम आपने करने हैं। अच्छा, ये आपकी असाइनमेंट है 2022 वाला एमसीक्यूज।
पेपर में भी आया हुआ है, पीएमएस पंजाब में, जीके में। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। 2023 वाला आपने करना है, 2024 वाला आपने करना है। ठीक है, तो 3 साल जाइए, आपने 3 डेज करने हैं। ये आपका सिलेबस है जीके का। फिर लोग कहते हैं कि पीएमएस के जीके में हम फेल हुए हैं। सिलेबस नहीं करेंगे तो फेल ही होंगे। अच्छा, तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है कनाडा में, जो साइन हुआ 1987 में, किस डेट को साइन हुआ? 16 16 सितंबर 1987 को। किसके ऊपर साइन हुआ? ओजोन के ऊपर। ओजोन के ऊपर, यानी ओजोन डिप्लीशन जो है, ये नहीं होनी चाहिए। कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरो जो, यानी ये जो फोटोकॉपी मशीन होती है, आपके जो रिफ्रिजरेटर है, उनमें अमोनिया गैस होती है NH3, वो फिजा में जाती है तो ओजोन लेयर में, मतलब ठीक है, ओजोन की जो लेयर है उसको खत्म कर देते हैं, होल क्रिएट कर देते हैं, तो डैमेज करते हैं। तो उस हवाले से 16 सितंबर को एक साइनिंग हुई। इस 16 सितंबर की निस्बत से ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो जनाब, ये 16 सितंबर ही पीएमएस पीएमएस पंजाब का जो जीके इतना मुश्किल समझा जाता है, 2023 का जो पेपर है, ठीक है, उसमें उसने ये दे दिया था। तो बताएं, ये सारा उसने अपने सिलेबस से नहीं दिया। फिर आप लोग कहते हैं कि बाहर से दे दी है, इससे सेंस ही नहीं है पेपर बनाने की। जब हमने तैयारी नहीं की होती तो फिर हम कुड़ते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो हमें जो है वो अपनी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, अर्थ डे जो है वो ये 2024 का जो है वो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। ठीक है, और एनवायरनमेंट का जो डे 2023 है, ये किसके ऊपर है? प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मजीद आपने कर लेना है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, लाहौर में आप देख लो। अच्छे जो स्टोर हैं वहां पे तो वो ऐसे अभी वो, देखिए, 10 रुपए वो 20 रुपए ले लेते हैं आपसे। ठीक है, वो डिग्रेड हो जाता है यहाँ पर, वो जो होता है बैग जो होता है। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, ये 2023 का थीम था। ठीक है, ठीक है जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इंशाल्लाह कल जो है वो हम एक नई एनर्जी के साथ, कल सर। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंसेस। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंसेस। होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा। जब आप लोग नोट करते हैं लेक्चर, तो आपको वहां पे याद हो जाता है, क्योंकि वो इंसान की फिर अपनी क्रिएशन हो जाती है। ठीक हो गया जी। ओके।